Hello guys, namaste and welcome back to my channel. I wish you a very happy Diwali. So guys, आज है दिवाली, आज है बड़ी दिवाली ये। तो फाइनली 2021 भी अब एंड में आने लग गया है। बिलीव नहीं हो रहा कितनी जल्दी ये ईयर निकल गया। और ऑनेस्टली स्पीकिंग इट वाज वन ऑफ माय बेस्ट ईयर। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो मैंने मांगी थी, दिल से चाही थी, वो इस ईयर में कंप्लीट हुई हैं। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरीथिंग जो मेरे साथ हुआ, जो नहीं हुआ, कुछ भी। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस लाइफ। सो गाइस, दिवाली है आज और आज बहुत बिजी डे होने वाला है। सो एजेंडा प्लानिंग ये है कि इस डे को कुछ रिकॉर्ड करते हैं सो दैट आई कैन रिलिव दीज मोमेंट्स अगेन। और ये दिवाली थोड़ी सी स्पेशल है इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं बहुत टाइम से चाहती थी, वो इस साल पूरी हुई है। तो गाइज़, ये दिवाली जो है ये स्पेशल है मेरे लिए। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आफ्टर मैरिज आई एम गेटिंग अनदर चांस टू सेलिब्रेट इट विद माई फैमिली, विद माई पेरेंट्स एट माई होम। तो ऑलरेडी ये फिर बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाती है। लास्ट ईयर भी मैंने अब ये दिवाली अपने ही घर में बनाई थी, मतलब अपनी पेरेंट्स के साथ ही बनाई थी, लेकिन उस टाइम पे पैंडमिक चल रहा था। पैंडमिक एक रीज़न था जिसकी वजह से हम यहीं पे स्टक हो गए थे। तो वैसे तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया था मेरे साथ, बट उस टाइम मैंने फिल्म नहीं करा था, उस टाइम मैंने रिकॉर्ड नहीं करा था, जस्ट बिकॉज ओकेजन तो दिवाली का था लेकिन काफ़ी लोग सफ़र कर रहे थे। तो उस मूड में मैं नहीं थी, लेकिन स्टिल हमने उस दिन एंजॉय करा था क्योंकि आई बिलीव कि जो प्रेजेंट है उसको हमें 100% एंजॉय करना चाहिए। उसको 100% तरीके से हमें अपना बेस्ट देना चाहिए। जो हम कर सकते हैं वो हमें ज़रूर करना चाहिए। सो लास्ट ईयर तो ये हुआ था, बट इस साल थोड़ी सिचुएशन बेटर है। कोविड के केसेस इतने नहीं है, पैंडमिक थोड़ा सा कंट्रोल में है, जो मुझे यकीन है कि दिवाली के बाद पोस्ट दिवाली थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि लोग अभी भी प्रिकॉशंस नहीं ले रहे। एनीवेज, तो दिवाली जो है वो इस साल भी मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही सेलिब्रेट करने वाली हूँ क्योंकि अब मैं ये डिस्क्लोज़ कर चुकी हूँ कि ललित जो है उसका लॉ स्कूल चल रहा है, LLM चल रहा है NLU से। सो ही इज़ वेरी बिजी विद हिज लेक्चर्स, विद हिज व्हाट यू कॉल इट, प्रेजेंटेशंस और असाइनमेंट्स, और उसके एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। सो तो ऐसा टाइम नहीं मिला कि हम लोग जाएं, और सोचा था कि इन लॉज की तरफ जाएंगे एक दिन के लिए, लेकिन सिंस ललित को फ्लैश फीवर आ गया छोटी दिवाली से एक दिन पहले, धनतेरस के दिन, तो फिर उसके बाद उसको वीकनेस हो रही है। सो वी डिसाइडेड नॉट टू गो देयर, और थोड़ा एक्सर्ट भी हो जाता, भाग दौड़ हो जाती, तो वी जस्ट अवॉइडेड। और तो यही सब है। तो इस वजह से इस साल भी मेरे को दिवाली यहाँ मनाने का मौका मिल रहा है एंड आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग आई विश। इसको एंजॉय करेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे माइंड में है, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है। आई थिंक मेरा पार्सल आ गया है। तो गाइज़, मेरा अमेज़ॉन से मैंने ऑर्डर करा था, पार्सल आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। तो देखते हैं, अभी बाद में कंटिन्यू करते हैं। गाइस, ये तो मैंने रख दिए हैं सूखने के लिए। ये मैंने रात में ही भिगो लिए थे ताकि टाइम से सूख जाएं। लास्ट ईयर मैं भूल गई थी तो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, एकदम से भिगोना पड़ा, फिर सुखाना पड़ा, फ़ैन चला चलू के, और काम बहुत बढ़ गया। सो ये मैंने कर लिया है। अमेज़ॉन का ऑर्डर आ गया है। नाउ आई एम गोइंग इन किचन एंड आई एम गोइंग टू प्रिपेयर आलू गोभी। सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिपेयर आलू गोभी फॉर डिनर एंड शाही पनीर और छोला चाट। येस, तो जो मोटे वाले छोले होते हैं उसकी चाट बनाएंगे, और पूड़ी तो होगी। तो प्लान ये है कि मैं अभी सारा काम कर लेती हूँ सब्जियों का, सो दैट मैं शावर लेके फ्री हो जाऊँ एंड आई विल गेट रेडी एंड आई विल गेट सम गुड पिक्चर्स क्लिक्ड। सो तो जल्दी से काम कर लेते हैं, और आप लोग भी चलो जल्दी से आलू गोभी बना लेते हैं साथ में।
ली हूँ अभी अभी जस्ट नहा के निकली हूँ और अभी हो रहा है टाइम 4:30। अभी तक मैंने लंच भी नहीं किया है। सॉरी, ये जो ढिंचक ढिंचक लाइट आ रही है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस। और या तो अभी मैंने लंच नहीं किया है। इट्स ऑलरेडी 4:30 और टाइम पता नहीं कहाँ चला जाता है यार। जब कोई फेस्टिवल होता है या कुछ भी ऐसा इम्पॉर्टेंट डे या कुछ भी होता है ना ऐसा, तो मैंने देखा है कि टाइम ने बहुत जल्दी भागता है। सो या आई एम डन विद कुकिंग। आई हैव प्रिपेयर्ड आलू गोभी, पनीर की सब्ज़ी, शाही पनीर। और बाकी स्वीट डिश में मैंने इस बार मिठाई बाहर से नहीं मंगवाई है। आई थॉट कि चलो कुछ स्पेशल बनाते हैं, तो आई कुकड मूंग दाल हलवा, जो मैंने कल रात में बना लिया था। और मैंने खीर बनाई है, खीर भी मैंने बना के रखी हुई है। तो या एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड नाउ। और आटा जो है पूड़ी के लिए मम्मा रेडी कर देंगी। और या तो अब मैं सोच रही हूँ कि खाना खा लेते हैं। लंच मम्मी ने बनाया था, इट्स पुलाव एंड रायता। सो या अभी मैं जाके सबसे पहले खाना खा लेती हूँ। और यहाँ पे स्टेटस ये है, दिखाती हूँ रुको। यहाँ पे स्टेटस ये है कि मैंने रंगोली बनानी है और रंगोली के लिए मैंने सारे कलर्स यहाँ पे रेडी कर दिए हैं। और यहाँ पे हैं मेरे दिए जो अब सूख चुके हैं। रात भर मैंने इन दियों को भिगो के रखा था सूख करके, तो ये वॉश भी हो गए अच्छे से और सब रेडी हैं। ये मैंने बत्तियाँ रख दी हैं और ये मेरे लक्ष्मी जी गणेश जी हैं। तो शाम में पूजा करेंगे। और ये है रंगोली के कलर्स। मैं सोच रही हूँ इस बार कहीं और बनाने के लिए रंगोली। यूजुअली मैं यहाँ पे बनाती हूँ, इस फ्लोर पे बनाती हूँ, लेकिन ना ये अभी ना पैसेज है बेसिकली। अभी क्या, पहले से भी पैसेज ही है, लेकिन इस टाइम पे ना जैसे वर्कर्स आ रहे हैं या फिर काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, तो काफ़ी सामान फैला हुआ है अभी भी। तो इस टेबल को मैं हटा देती थी, इस वाली टेबल को, और फिर मैं यहाँ पे रंगोली बना देती थी इस जगह पे, तो सही रहता था उस टाइम पे। लेकिन अभी मैं क्या सोच रही हूँ कि फ़र्श पे बनाने की जगह आइदर आई मेक रंगोली ऑन दिस टेबल जो भी आपके सामने है, या फिर ऑन माई वर्क डेस्क। आइडिया कैसा है आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मन बहुत कर रहा है रंगोली बनाने का और एनर्जी बहुत कम है। अभी मैं थक गई हूँ, वो भी है, लेकिन यार साल में एक ही बार तो दिवाली आती है, तो क्यों ना रंगोली बना लेते हैं, क्योंकि मुझे शौक़ तो है ही। तो बनाती हूँ। और मैं सोच रही हूँ यहाँ से ये सब दिए यहाँ पे इस वाली टेबल पे शिफ्ट कर देती हूँ और यहाँ पे एक प्रिटी सी रंगोली बनाती हूँ। और पूजा भी फिर हम इसी पे कर लेंगे, क्या बुरा है। अब आप देखोगे मेरे ऑफिस चेयर को, येस, दिस इज़ द करंट सिचुएशन, क्योंकि वाइट वॉश चल रही है तो किसी तरह मैनेज कर रहे हैं। तो मेरी ऑफिस चेयर पे ललित का बाय द वे न्यू लैपटॉप आया था कल, जो मैंने गिफ्ट करा है उसको अपनी जॉब से, अपनी सैलरी से, और ही इज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट। और इसीलिए मैं सोच रही हूँ चलो जुगाड़ वाले काम कर लेते हैं, क्यों उतना तकलीफ़ लें जो बाद में बहुत भारी पड़ जाए। और यहाँ पे ना बना के इस बार रंगोली इस टेबल पे बनाते हैं, और इस टेबल पे भी नहीं बनाते हैं क्योंकि हम यहाँ पे बैठते हैं। दिस इज़ आवर फेवरेट सोफ़ा एंड फेवरेट सेटअप। तो और मॉर्निंग में पापा यहाँ न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, तो दिक्कत नहीं होगी। प्लस यहाँ से जब रंगोली हटेगी तो इस टेबल के ना एजेस पे यहाँ पे ये अटक जाएगी, और यहाँ पे ऐसा कोई एज नहीं है, तो यहाँ से हटना बहुत आसान है। तो या दिस इज़ द सीन। और यहाँ पे देखो क्या रखा है, ये पेंटिंग्स हैं, सीनरी है, जिस रूम में वाइट वॉश हुई कि वहाँ से हटी हुई, जो यहाँ पे ही रखी है अभी तक। गॉड नोज़ कितना टाइम लगे वॉश होने में। तो देखते हैं। अब चलो पहले खाना खा लेते हैं, क्योंकि भूख बहुत लग रही है। अब मैंने मॉर्निंग से इनफैक्ट अभी तक ना कुछ खाया नहीं है। आई जस्ट हैड टी, और वो भी मुझे किस्मत से, बड़े नसीब से मिली थी। और अराउंड 2:30 आई गॉट माई फर्स्ट कप ऑफ टी। और नसीब वालों को मिलती है चाय, सच्ची बता रही हूँ, जो मॉर्निंग में आराम से पी लेते हैं। रेडी है इन सब बर्तनों में। इधर तो है पुलाव जो मैं अभी खाऊंगी। इधर मैंने ऑयल भी रेडी कर दिया है पूड़ी सेकने के लिए। इधर है मेरी आलू गोभी। धनिया नहीं है यार, धनिया नहीं मिला मुझे, अगर मिल जाता तो मज़ा ही आ जाता। इसमें है छोले इस कुकर में रेडी उबले हुए, और मैंने इसका मसाला रेडी कर लिया है। ये है मेरा पनीर, शाही पनीर, या और ये मैंने कुछ चॉकलेट्स मंगाई हैं। यार आपको दिवाली पे कोई कुछ गिफ्ट नहीं करता। अगर आप दिवाली पे
अपने आप को कुछ गिफ्ट करते हो ना तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो मेक श्योर टू गिफ्ट योर सेल्फ समथिंग, इवन अ चॉकलेट। अगर आपको चॉकलेट पसंद है तो वाई नॉट, तो ज़रूर गिफ्ट करना चाहिए अपने आप को। और ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे आपको खुशी हो। तो या डोंट ओवर एक्सर्ट योर सेल्फ, सिर्फ तभी करना जब आपको खुशी हो, क्योंकि उस टाइम पे ओवर एक्सर्शन जो होता है ना उसमें भी मज़ा होता है एक अपने तरीके का। चलो अब मैं खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सो गाइस, मैंने लंच कर लिया है और इट्स करेंटली 5:15 या। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेती हूँ। इनफैक्ट पहले मैंने सोचा था कि मैं रेडी हो जाऊँगी टाइम से, सिर्फ 2 सब्ज़ी तो बनानी है, जल्दी से रेडी हो जाऊँगी और फिर जब तक सन रहेगा, मतलब धूप रहेगी, तब जाके फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह क्लिक करा लेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जैसे मैंने बताया बहुत बिजी डे हो जाता है। एनीवेज, तो अब मैं सोच रही हूँ कि ऊपर रेस्ट करने से पहले लेट मी फिनिश डूइंग दिस। मैंने बताया ऑफिस टेबल पे ही मैं रंगोली बनाने वाली हूँ, तो आई थिंक अभी मैं ये काम कर लेती हूँ फटाफट से, और ताकि ये भी हो जाए और उसके बाद मैं जाऊँगी थोड़ी देर रेस्ट करने। सोना बहुत ज़रूरी है, थोड़ी देर सो लूँगी, क्योंकि और सो नहीं तो एटलीस्ट बॉडी को रेस्ट मिल जाएगा। तो या आई विल गो एंड टेक रेस्ट। अब जल्दी से रंगोली बना लेते हैं। रंगोली के लिए सोच रही हूँ इस बार कुछ थोड़ा सा इजी सा डिज़ाइन ले लूँ, लेकिन ना मुझे लग रहा है डर कि थोड़ा इजी सोचूंगी और उसके बाद मैं कुछ ज़्यादा ही कर लूँगी, क्योंकि आई नो माई सेल्फ, जब मैं फ़्लो में आ जाती हूँ ना तो कर ही लेती हूँ एक्स्ट्रा। चलो जल्दी से फटाफट से रंगोली बना लेते हैं। तेरी बातों की प्यारी सी मीठी सी खुशबू
हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ये देख ये देख। सो गाइस, जब मैंने रंगोली बनाई थी उसके बाद तो कोई अपडेट ही नहीं दिया आप लोगों को। रंगोली बनाने के बाद वो अच्छी बनी नहीं तो थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा अपसेट हो गई थी। सो आई थॉट कि चलो व्लॉग को यहीं पे रोक देते हैं। तो मैंने सोचा चलो अभी इसको थोड़ा सा मूड नहीं ऑफ करते हैं, हो जाता है कभी कभी, इट्स नॉट अ बिग डील। हाँ, तो उस टाइम पे तो मैंने यही सोचा। वेट, लेट मी गो इनसाइड एंड देन टॉक टू यू। अभी यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है। सो गाइज, जो अभी आप लोगों ने लास्ट क्लिप देखी थी, जो मैंने बाहर शूट करी थी, उससे पहले वाली क्लिप में मैं रंगोली बना रही थी। तो हुआ ये था कि रंगोली एज़ पर माई एक्सपेक्टेशंस नहीं बनी। और ऑनेस्टली स्पीकिंग रंगोली मैं अच्छी बना लेती हूँ, काफ़ी अच्छी बना लेती हूँ, या इस चीज़ को मैं काफ़ी प्राउड से कह सकती हूँ कि हाँ मैं बहुत अच्छी बना लेती हूँ। लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ, आई थिंक मैं ज़्यादा ओवर एक्सर्ट कर चुकी हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी वाइट वॉश चल रही है और बहुत दिनों से हम लोग उसी चीज़ में इंगेज्ड हैं। मतलब वाइट वॉश होती है, फिर उससे पहले हम तैयारी करते हैं, उसके बाद सफाई करते हैं, तभी भी चल रहा है। और लेबर अभी सिर्फ आज के लिए और कल के लिए नहीं आएगी। तो 2 दिन का हमें रेस्ट मिल गया उसमें। ऑनेस्टली बोलूँ, उनको तो मिला ही है बट हमें भी मिल गया है। और शायद मैं इसलिए बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो अच्छी बन ही नहीं पा रही थी। तो मैंने एक बार बनाई, मैंने फिर एक बार उसे रिमूव कर दिया, फिर सेकंड टाइम मैंने फिर ट्राई करा, फिर वो नहीं बन पा रही थी, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप चाहते हो नहीं बन पाती, इट्स नॉट अ बिग डील। तो या उसके बाद आई थॉट वाई नॉट टू टेक रेस्ट, और मेरा उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करने का उस टाइम पे मन नहीं कर रहा था। उसके बाद आई जस्ट टुक सम रेस्ट। हाफ एन आवर के लिए मैंने थोड़ा सा मैसेजेस के रिप्लाई करे थे, कुछ मैसेजेस करे थे, और उसके बाद आई थिंक फॉर 1 आवर आई स्लेप्ट। और थोड़ा सा अच्छा ही लग रहा था, मतलब उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब मुझे उठना पड़ा ना, आई नो कि कितनी मुश्किल से मैं उठ पाई हूँ। मतलब लग रहा था कि ऑलरेडी डे हो चुका है ख़त्म, लेट्स वाइंड अप, और हिम्मत नहीं हो रही थी, मतलब तैयार होने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। बट किसी तरह हिम्मत जुटाई। आई थॉट कि चलो दिवाली साल में एक ही बार आती है, और जैसे स्पेशल एज आई टोल्ड यू इन द मॉर्निंग कि इस बार भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई अपने पेरेंट्स के साथ दिवाली मनाने के लिए। सो आई थॉट कि चलो थोड़ा सा एफर्ट कर ही लेते हैं और रेडी हो जाते हैं। तो मैं रेडी हो गई। अब रेडी हो गई तो फिर थोड़ा सा फिर होता ही है, फिर फ्लो में आप आ ही जाते हो, कुछ ना कुछ कर ही लेते हो। तो फिर हमें पूजा करनी थी। पूजा से पहले हमने चाय वाय पी ली, क्योंकि हम लोग इवनिंग टी के लिए भी बहुत लेट हो गए थे। चाय बनाई, चाय पी ली, फिर पूजा कर ली। आई डोंट प्रे फॉर समथिंग कि मुझे आप ये दे दो वो दे दो। आई जस्ट थैंक हिम। मुझे उनका बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड है। सो या आई जस्ट थैंक्ड हिम फॉर वॉट एवर ही हैज़ गिवन मी, और आगे बस अपना साथ रखें, वो ब्लेसिंग्स रखें, दैट्स इट। और उसके अलावा हमने फिर दिए वगैरह तो पूजा के टाइम पे जलाई थे। फिर ललित हेल्प्ड मी इन अरेंजिंग ऑल द दियाज, और मम्मी भी आ गई थी। फिर पूजा कर ली हम लोगों ने। उसके बाद अब हम फ्री हुए हैं, मतलब अभी मैं बैठ गई हूँ, और खाना वाना भी हम खाएंगे। अभी पूड़ियाँ बनानी है, अभी वो काम बचा हुआ है पूड़ियों का। इट्स नॉट ओवर फॉर मी येट। खाना वाना रेडी करके एज सच मैं फिर कुछ करने नहीं वाली हूँ। बस अभी जाके मैं चेंज कर लूँगी। आई विल जस्ट टेक ऑफ माई मेकअप, और या बहुत टाइम बाद मेकअप लगाओ ना घर पे बैठ के स्पेशली, तो थोड़ा सा ना लगता है कि यार एक तो वैसे ही थके हुए, अब इसको एफर्ट डालो इसको हटाने के लिए, तो या वो भी हटाना है। और मैं सोचती हूँ आज का व्लॉग जो है वो मेरे लिए तो स्पेशल था ही, और मुझे लगता है कि ये मैंने शायद थोड़ा सा बेटर व्लॉग बनाया होगा एज़ प्रॉमिस्ड इन माई अर्लियर व्लॉग वेयर आई टोल्ड यू। आई शपथ में नेक्स्ट व्लॉग जो है वो ज़्यादा अच्छे से बनाऊँगी, कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छे से बना पाऊँ। तो आई थिंक कि
मैंने थोड़ी सी आप लोग की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करी होंगी और थोड़ा बेटर व्लॉग बनाया होगा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज, इट्स नॉट इजी एट ऑल कि आप व्लॉग बना लो पूरा सारे काम करते हुए, क्योंकि हर समय आपका मूड भी वैसा नहीं होता है। आप हर समय कैमरे के सामने नहीं हो सकते हो, कैमरे को सेट नहीं कर सकते हो। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिहाइंड द कैमरा होती हैं। तो या ऐसा नहीं है कि जितना आप लोग को दिखाया है सिर्फ यही काम मैंने करा है पूरे दिन में। यकीन मानो उससे बहुत ज़्यादा काम करा है मैंने। लेकिन वो उस टाइम पे ना काम ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। उस टाइम पे ये नहीं होता कि आप कैमरा लेके जल्दी से शूट करने लग जाओगे, तो काफ़ी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं। सो गाइज, बस अब मैं जाऊँगी और मेकअप रिमूव करके आई विल गेट इन टू माई कम्फर्टेबल क्लोथ्स नाउ। और उसके बाद बस पूड़ी वगैरह बनाएंगे और डिनर एंजॉय करेंगे। और डिनर की क्लिप में लास्ट में ऐड कर दूंगी। तो मेरे एंड पे आई थिंक ये व्लॉग इतना ही रहेगा। इस व्लॉग को कुछ कंटिन्यू करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे एंड पे ये डे ख़त्म हो चुका है। बस अब खाना खाएंगे, उसकी क्लिप मैं ऐड कर दूंगी। और आई होप आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और पहले वाले व्लॉगों से बेटर लगा होगा। प्लीज़ आप लोग भी अपने कमेंट सेक्शन पे अपनी ओपिनियंस बता सकते हो। कमेंट्स करना कैसा लगा, कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ कहना चाहते हो, कुछ सजेशंस हैं आपके पास, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वन सुपर सून। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।